हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भगवान क्यों जरूरत पड़ा, एक्सक्रीशन के लिए क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, सबसे पहली बात, एक्सक्रीटरी में लगा है EX यानी कि एग्जिट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है एज अ वेस्ट मटेरियल। और अगर वो हमारी बॉडी में, यानी कि अगर वो वेस्ट मटेरियल है और हमारी बॉडी में रह रही है, रिसाइड कर रही है, रेसिड्यू कर रही है, तो क्या होगा, उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो गाउट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही कई सारे वेस्ट मटेरियल हैं कि अगर उसके एक्युमुलेशन से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की डिसीज होती रहती है, इसीलिए उनका रिमूवल बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, किसी भी चीज को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि कार है, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑयल चाहिए, ठीक है, ग्रीस चाहिए, ठीक है, मोबिल चाहिए जो डालते हैं उसमें। ठीक है, तो इस ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए बाहर से एनर्जी सोर्स चाहिए, जिसका नाम हम लोग क्या करते हैं, फूड। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। अब एनर्जी तो हम लोग ने फूड का ले लिया, लेकिन इतना जरूरी थोड़ी ना है कि हमने अगर 100 ग्राम फूड खाया तो वो 100 डाइजेस्ट होके, एब्जॉर्ब होके, एसिमिलेशन हो गया उसका और 100% हमें एनर्जी मिल गई। ठीक, तो कुछ उसका पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी उसको उपयोग नहीं लाती, उसके हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। अब वो अगर हमारी बॉडी में रहा तो वो क्या करेगा, अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा करेगा। जैसे कि अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बना, अगर वो हमारी बॉडी में रह गया, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाले, यूरिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ज्यादा हो गया तो स्टोन्स डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चाहे वो हार्मफुल हो, ठीक है, चाहे यूजफुल ही मटेरियल क्यों ना हो, अगर हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो गया तो वो क्या होगा बच्चे, डिजीज कॉज करेगा। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, उसके रिमूवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी ऑर्गन है हमारी किडनी। ठीक है, किडनी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो फीकल मैटर, यानी कि एज अ यूरिन, तो किडनी से यूरिन एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन तो निकल ही रहा है। ठीक, लेकिन फीकल मैटर जब हम लोग एक्सक्रीट करते हैं उसमें भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सलाइवा के फॉर्म में भी हम लोग स्पिट करते हैं, उसके भी फॉर्म में वेस्ट मटेरियल हमारे बाहर निकलते हैं, स्वेट के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए स्किन ऐसा ऑर्गन है जिसको भगवान ने हमारी थर्ड किडनी के रूप में बनाया। थर्ड किडनी क्यों, सेकंड किडनी की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 किडनी होती है। ठीक है, तो स्किन को हमारे थर्ड किडनी के रूप में भगवान ने हमें दिया। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी किडनी पे ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, चलो अब हम लोग ज्यादा डिसीज और उसके कंडीशन में जाते हैं, हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। ठीक, तो किडनीज YS क्यों लगा बच्चे, क्योंकि ये है प्लूरल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 पेयर किडनी होती है, यानी कि एक जोड़ा, यानी कि 2 किडनी होती है। ठीक, इसी को कहते हैं रीनीज या फिर रीनल सिंगुलर फॉर्म में। ठीक, तो जैसे कि क्यों हम लोग ने नाम सुना होगा, जैसे हमारे पास अगर किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रीनल कैलकुलाई। ठीक है, किडनी में हमारे कैलकुलस मतलब पत्थर, इसी को कहते हैं रीनल कैलकुलाई। उसका तीसरा नाम है नेफ्रोस। ठीक है, जैसे कि हमारे किडनी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो लास्ट में आइटिस लग जाता है, तो नाम हो गया नेफ्राइटिस, यानी कि हमारी किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक, अब हमारा जो किडनी होता है वो बच्चे किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, यानी कि रेडिश होता है, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है। ठीक, तो इसमें मेन कलर तुम्हारा ब्राउन है, ब्राउन ज्यादा होता है। ठीक, जो लास्ट में लिखा जाता है उसका परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होता है, तो ये हमारा होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, यानी कि ब्राउन होता है, हल्का सा उसमें लाल होता है। ठीक, उसके बाद ये होता है बीन शेप, बीन जो हम लोग खाते हैं पल्सेस बना के, बीन शेप। ठीक, देखो ये बीन की ही तरह लग रहा है, इसको बना के खान मत जाना। ठीक है, अब ये होता है, ये कहां सिचुएटेड होता है, तो बच्चे जब भी हमें किडनी की प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहां पीछे साइड में, सबसे पहली बात ये हमारा थोरेसिक हो गया। ठीक, इसके नीचे हमारा एब्डोमिनल रीजन हो गया। ठीक, तो हमारे एब्डोमेन में पेन होता है, वो भी पीछे साइड में, डॉर्सल साइड में। ठीक, अब डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है बच्चे। ठीक, डॉर्सल मतलब जनरली साइंस में डॉर्सल को ऊपर वाले को बोला गया है, दिस इज डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल। ठीक, लेकिन हमारे पास 4 पैर है नहीं, तो हम लोग ऐसे ऐसे चलते नहीं है, हमारे पास 4 पैर का है, 2 ही पैर है, इसलिए हम सीधे सीधे चलते हैं। तो हमारा फ्रंट वाला हो गया वेंट्रल और पीछे हो गया ये डॉर्सल हो गया। ठीक है, बाकी सारे
जानवर जिनके पास 4 पैर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उनका नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रल और ऊपर वाले को कहते हैं डॉर्सल। तो हम आदमी ऐसे चलते हैं, तो हमारे आगे वाले को कहते हैं वेंट्रल, पीछे वाले को कहते हैं डॉर्सल। ठीक, तो हमारी जो किडनी होती है सबसे पहली बात वो एब्डोमिनल रीजन में सिचुएटेड होती है और यहां पीछे, यहां पे। इसलिए जब किडनी पेन होता है तो डॉक्टर तुम्हें पूछ लेते हैं कहां पेन हो रहा है, बता ही देते हैं तुम्हारी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे क्या होता है कि कहां सिचुएटेड होता है एग्जैक्ट पोजीशन, तो हमने पढ़ा था थोरैसिक। ठीक, थोरैसिक कितना होता है, 12 तक होता है, तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर। ठीक है, लास्ट थोरैसिक यानी कि T12 और लंबर होता है 5 होता है टोटल। ठीक है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5। ठीक है, तो होता है T12 से L3 तक होता है। ठीक है, यानी थोरैसिक 12, लास्ट थोरैसिक थर्ड लंबर तक होता है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, अब लेंथ, वेड्थ और थिकनेस ऑफ द किडनी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो लेंथ हमारी होती है, किडनी की जो लंबाई होती है बच्चे, ये होती है, देखो सबसे बड़ी लंबाई होगी। ठीक, तो यहाँ पे 3 का टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे बड़ी जो हमारी जो थिकनेस होता है वो मोटाई सबसे कम होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया लेंथ और ये हमारा हो गया चौड़ाई। ठीक है, विड्थ, उसके बाद हमारा थिकनेस, ये हमारा होता है 3, विड्थ हमारी होती है 6 सेंटीमीटर और लेंथ हमारा होता है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। 15 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर कम, उतना बड़ा हमारा किडनी होता है, यानी कि हम अपने हाथ में ऐसे यहां पे इतना रख सकते हैं किडनी को। ठीक है, अब बच्चे वेट, वेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 से 170 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली आप कह सकते हो 150 ग्राम। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आ गया, अगर हम आपसे पूछे कि हार्ट और किडनी सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, तो आपका आंसर होगा हार्ट। ठीक है, हार्ट हमारा होता है लगभग 250 ग्राम। उसमें भी अगर हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये होता है 240 ग्राम रेंज होता है। ठीक, 240 से होता है हमारा 280। ठीक, और 280 से होता है 340 ग्राम। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि किसका दिल बड़ा होता है, मेल का या फिर फीमेल का, तो आप क्या बोलेंगे, बताओ भाई। तो यहां पे देख लेते हैं साइंस क्या कहती है, किसका दिल बड़ा होता है। ऐसे तो कोई, सबका दिल बड़ा होता है, काफी लोग का दिल बड़ा होता है, लेकिन साइंस क्या कहती है हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये जो 240 से 280 ग्राम होता है, ये होता है फीमेल का हार्ट वेट। ठीक है, और ये 280 से 340 ग्राम होता है, ये मेल के हार्ट का वेट होता है। ठीक, यानी कि साइंस भी कहती है कि मेल का हार्ट बड़ा होता है। ठीक है, दिल बड़ा होता है। चल बोल जाओ उसको। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो किडनी है, इसके अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी बॉडी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है, कोशिका है। ठीक है, हमारी ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, हमारे लीवर का फंक्शन यूनिट क्या है, हिपैटिक सेल। तो ऐसे ही हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन, या फिर उसका दूसरा नाम होता है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक, हमारी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। वैसे जनरली 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे 1 मिलियन नेफ्रॉन लिखा है। ठीक है, यानी दोनों मिला के हमारे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन होता है, यानी कि हम लोग बचपन से ही क्या होते हैं, मिलियनर होते हैं अगर देखा जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक किडनी बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो हमारा फिल्टरेशन यूनिट होता है वो 2 पार्ट का बना होता है। ये जो है, ये हमारा होता है आर्टेरियोल। ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इसका जो बंडल है यहाँ पे, ये पूरा बंडल है यहाँ पे, नेटवर्क है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, सिंगल मेरुलस या ग्लोमेरुलाई, प्लूरल को आई कहते हैं। ठीक, अब ये हमारा जो है, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल पूरा को। ठीक है, अब ये जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है या फिर नेफ्रॉन है या फिर यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो पहला पार्ट है उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो हमारा सी शेप होता है ऐसे, ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। अगर हम तुम्हें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएं तो ये जो हमारा हाथ है, ये समझ लो पूरा नेफ्रॉन ही है। ठीक, ये हमारा है
वुमेन्स कैप्सूल, ये हमारा है पीसीटी, ठीक, ये हमारा है लूप्स ऑफ हेनले, ठीक है, ये हमारा है डीसीटी, ये ऐसे ऊपर जाके है ऐसे बच्चे डीसीटी, और ये हमारा है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा सर हटा दो, ये पूरा हमारा क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। हमारी बॉडी में ही सब कुछ है, हम लोग कहां भटकते हैं, ठीक है बच्चे। तो रीनल ट्यूब्यूल होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक। फिर ये जो हाईली कॉइल पार्ट होता है, कॉइल इसमें ज्यादा होता है, ठीक, इसको कहते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड यानी कि काफी सारे इसमें कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल यानी कि पास वाला, ठीक है, पास वाला, सबसे पास वाला प्रॉक्सिमल, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, यहां के सबसे पास वाले को कहते हैं। अब ये जो पूरा होता है ना, ये हेयर पिन शेप होता है, हेयर पिन देखे होगे जो लड़कियां लगाती हैं यहां पे से, ठीक, ये हेयर पिन शेप होता है, इसको कहते हैं हेनलेस लूप, ठीक है, या फिर लूप ऑफ हेनले, ठीक। उसके बाद ये फिर हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, इसको कहते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि हाईली कॉइल्ड है इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। और डिस्टल यानी कि दूरस्थ, दूर वाला, ठीक। उसके बाद ये हमारा हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। तो इसमें लूप ऑफ हेनले में भी दो पार्ट होते हैं, एक जो नीचे आता है, एक जो ऊपर जाता है। हमारा यहीं पे फिल्ट्रेशन के बाद ऐसे ही आएगा फ्लूइड, ठीक। अभी हम यूरिन नहीं कह सकते क्योंकि हम बताएंगे यूरिन टर्म कहां यूज किया जाता है, ठीक। तो ये फ्लूइड नीचे आता है, ये डिसेंड हो रहा है यानी कि नीचे आता है, इसलिए इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नीचे जा रहा है, डिसेंड हो रहा है, ठीक। ये ऊपर जा रहा है यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। ये हमारा डीसीटी हो गया, ये हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया, ठीक। अब जो हमारा बच्चे यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा क्या है, आर्टरियोल्स, तो इधर से ब्लड आता है इसलिए इसको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, आने वाले को कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, आ इसमें जा रहा है, और यहां पे एग्जिट होता है इसलिए कहते हैं ई से नाम शुरू होता है, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक, एफरेंट आर्टरियोल और बच्चे इफरेंट आर्टरियोल। अब देखो यहां पे जो आता है ब्लड, ये देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस दिखे कि हमने इसको चौड़ा बनाया है, इसको पतला बनाया, ठीक, यानी कि यहां से जो ब्लड जा रहा है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, और इधर पाइप हमारी क्या हो गई, पतली हो गई। तो इसमें क्या होगा बच्चे, क्या डिफरेंस आएगा, इनपुट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, आउटपुट बहुत कम कर रहे हैं, इसका मतलब है यहां पे बहुत ही प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर की वजह से यहां पे क्या होगा, फिल्टरेशन होगा, ठीक। तो जो हमारा पहला स्टेप है वहां पे क्या होता है बच्चे, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक। तो यहां पे फिल्टरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा इफरेंट आर्टरियोल है ये ऐसे वापस आके इसी में लिपट जाता है, फिर ऐसे चला जाता है। तो यहां से क्या होता है, दोबारा हमारे ट्यूब्यूल से हमारे आर्टरियोल में, इफरेंट आर्टरियोल में चला जाता है, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। री मतलब क्या होता है बच्चे, पुनः दोबारा एब्जॉर्ब कर लेना। अभी हमने यहां पे फिल्टर किया, फिल्टर के बाद हमने दोबारा एब्जॉर्ब करके बच्चे आर्टरियोल में कर दिया, इसको कहते हैं सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब एब्जॉर्ब करने की जरूरत कहां पड़ी, अरे भैया सारी चीजें, मान लो अगर कोई काम की चीजें छन के इधर आ गई है, तो हम बताओ इतनी महंगी महंगी चीज खा रहे हैं हम, अपने पापा हमारे इतना पैसा दे रहे हैं महंगी महंगी चीज खाने को, यही यहां निकालने के लिए, वो हमारे शरीर में लगे ना, इसलिए क्या होना करता है, यहां पे हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात है कि ब्लड के हमारे क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक तो ब्लड सेल्स होता है और प्लाज्मा होती है, ठीक। तो ब्लड सेल्स तो हमारे छनते नहीं है, तो होती है हमारा केवल क्या होता है, प्लाज्मा यहां पे छनती है, ठीक। और प्लाज्मा में भी प्रोटीन जो होती है वो, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, लार्ज चेन ऑफ अमीनो एसिड, बड़ा बड़ा चेन होता है, इसलिए प्रोटीन इस छोटे छोटे पोर से पास नहीं हो पाता, इसलिए अगर देखा जाए तो केवल क्या छनता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, जो बचा वो क्या कर जाता है, छन जाता है। और जब छन गया तो क्या होगा भैया, तो प्रोटीन तो निकल गया, लेकिन कई सारे हमारे मिनरल्स आयंस होते हैं जो हमारे लिए पापा हमारे पैसा खर्च किए हैं, तो हम अपने पापा पैसा नाली में थोड़ी ना बहाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है बच्चे। फिर तीसरा होता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाते हैं,
ठीक। ये दोबारा जब यहाँ पे आके कॉइलिंग करता है, फिर यहां से हमारे आर्टरियोल से हमारे ट्यूब्यूल में वेस्ट मटेरियल का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसका नाम होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि ट्यूब्यूल में सिक्रीशन। ठीक, तो 3 प्रोसेस होता है बच्चे यूरिन फॉर्मेशन का, 3 स्टेप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये हमारे कितने किडनी थे? 2 किडनी, 2 यूरेटर और 1 यूरिनरी ब्लैडर थैला, और लास्ट क्या होता है? यूरेथ्रा। तो हमें बच्चे कभी कभी यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूजन होता है। तो देखो हम लोग थ्रो किधर करते हैं? यूरिन से, जो सबसे बाहर वाली पाइप है। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये जो सबसे बाहर वाली पाइप होती है, वहीं से हम लोग यूरिन को बाहर थ्रो कर देते हैं, इसलिए यूरेथ्रा उसको कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत चलो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं बच्चे, हम लोग देखते हैं कि यहां से बच्चे कितना फिल्टरेशन होता है और कितना हम लोग यहां से निकालते हैं। ठीक, तो बच्चे कार्डियक आउटपुट, यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि यहां से यहां कितना ब्लड एंट्री होती है एफरेंट आर्टरियोल से आने वाले ब्लड। तो देखते हैं कि हार्ट कितना यहां से यहां भेजता है। ठीक, तो हमारा होता है कार्डियक आउटपुट, एक चीज होता है, यानी कि पर मिनट हमारा हार्ट जो है कितना ब्लड पंप करता है। ठीक, तो कार्डियक, सबसे पहली बात, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार पर मिनट। ठीक है, और एक बार उसको कंप्रेस करने में, यानी कि पंप करने में कितना ml ब्लड बाहर करता है हार्ट हमारा। ठीक, तो अप्रॉक्स क्या होता है बच्चे? 70 ml। ठीक, तो ये 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट कितना हो गया? 72 टाइम्स पर मिनट। और ये हमारा हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम, यानी कि एक बार कंप्रेस करने में कितना ब्लड हमारा बाहर निकालता है हार्ट। तो वो हो गया अप्रॉक्स 70 ml। इसको अगर इसी को कहते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है लगभग 5000 ml, यानी कि लगभग हो जाता है 5 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये देखो टाइम्स पर मिनट। ठीक, यूनिट मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर्स पर मिनट होता है। अब 5 लीटर्स पर मिनट हमारा हार्ट तो पंप करता है ब्लड, इसके पास किडनी के पास हमारे पास जाता है लगभग 20%। तो 5 लीटर का 20% कितना हो जाता है बच्चे? लगभग 1 लीटर। ठीक है, यानी कि किडनी के पास हमारा जाता है 1 लीटर पर मिनट। ठीक, तो 1 लीटर पर मिनट हमारे पास किडनी के पास जाता है। हाँ, अब 1 लीटर में बच्चे 40% हमारे होते हैं ब्लड सेल्स और 60% लगभग क्या होती है? प्लाज्मा। एग्जैक्ट मत लो, ठीक, 55-45 एग्जैक्ट मत लो। ठीक है, 40 और 60। अब 40 अगर प्लाज्मा ही हमारे केवल अगर फिल्टर होता है तो इसका 60% कितना हो गया? 600 ml। ठीक, यानी कि 600 ml हमारा ये ब्लड एंटर करता है, इधर प्लाज्मा एंटर करता है। ठीक, अब 600 ml में इधर फिल्टरेशन कितना होता है बच्चे? तो 600 ml में होता है 20% का फिल्टरेशन होता है। ठीक, तो यहां पे 20 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 20 क्या होता है कि 5 लीटर प्रति मिनट हमारा हार्ट पंप करता है, उसका 20% किसके पास जाता है? हमारे किडनी के पास। किडनी के पास 20% गया, यानी कि 1 लीटर पर मिनट ब्लड हमारे किडनी के पास गया, और उसमें से 40% अगर ब्लड सेल्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, बाकी प्लाज्मा जो बचा वो कितना है? 60%। ठीक, तो 60% यानी कि इसका 600 ml। 600 ml का यहाँ पे 600 ml पहुंच रहा है, यहाँ पे कितना पहुंच रहा है बच्चे? 600 ml। 600 ml का 20%, देखो यहाँ 20 भी और यहाँ भी 20, क्या होता है बच्चे? फिल्टरेशन होता है। तो 600 ml का 20%, 600 ml का अगर हम लोग 10% निकाल ले बच्चे तो ये हो जाता है 60, और 20% निकाल ले तो हो जाता है 120। ठीक, तो लगभग 120 ml प्रति मिनट क्या होता है बच्चे? हमारा यहाँ से फिल्टरेशन होता है। उसी को क्या कहते हैं? GFR। एनसीईआरटी में 125 दिया है, तो एग्जैक्ट मैच मत कराओ। ठीक, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में यहाँ पे 120 ml प्लाज्मा फिल्टर होके आता है। तो भैया 120 ml मान लो इधर GFR है, यानी कि 120 ml इधर आ रहा है,
तो अगर 120 ml प्रति मिनट है भाई, तो अगर हम आपसे पूछें कि भैया एक दिन में कितना यूरिन फॉर्म होता है, तो भैया मैथ वाले जो बच्चे हैं उनसे कुछ नहीं मतलब, रीजनिंग कुछ नहीं मतलब है कि बस उनको कैलकुलेशन दे दो, शुरू हो जाएंगे। हाँ भैया 120 ml प्रति मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या कर दो, इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा लगभग तुम्हारा, ठीक है, ये हो जाएगा ml पर डे, यानी कि हो जाएगा ये लगभग 180 लीटर प्रति डे। हाँ भैया 180 लीटर प्रति डे तुम टॉयलेट करते हो, इसका मतलब तुम्हारा एक पैर घर के अंदर होता है और एक पैर तुम्हारा वॉशरूम में होता है, यही मतलब हुआ ना, है कि 180 लीटर तुम दिन भर में अगर तुम कर रहे हो तो भैया बाकी सारा काम कब कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मिला। 180 लीटर डेली कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाले बच्चे कंप्लीट किया ना, इसीलिए होगा। ठीक, तो बच्चे भगवान ने बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे बनाई है, ठीक, कि 180 लीटर तो हम भाई कोई कम हुए नहीं है, ठीक, केवल यही करेंगे दिन भर। क्या करते हैं, लगभग 99.2%, यानी कि 99% क्या होता है बच्चे यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाता है, इसीलिए तो दूसरा प्रोसेस हुआ है। अभी तो हमने केवल फिल्टरेशन बताया, तो 99%, किताब में 99.2% लिखा है, 99% क्या होता है बच्चे, रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, तो 180 लीटर का अगर 99% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि 1% क्या होता है बच्चे, हमारा यूरिन बनता है, 1%। ठीक, यानी कि हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग देखा जाए 120 ml का ही देख लिया जाए, ठीक, तो 120 का 1% कितना होता है बच्चे, ये कर लिया, ये हो जाएगा हमारा लगभग हो जाएगा 1 ml पर मिनट। ठीक, अब 1 ml पर मिनट को अगर हम लोग दिन में बदले तो हो जाएगा हमारा इंटू, सबसे पहले करोगे 60, फिर उसके बाद करोगे 24, ये हो जाएगा हमारा लगभग 1.5 लीटर पर मिनट। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक, यानी कि 1.5 लीटर हम लोग डेली यूरिन करते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो करते ही हैं। ठीक, तो एक टर्म इसी में आता है बच्चे, ओलिगो यूरिया, पॉली यूरिया। ठीक है, तो ओलिगो यूरिया, ओलिगो मतलब क्या होता है, कम, यानी कि अगर हमारा बहुत ही कम यूरिन प्रोड्यूस हुआ, ठीक, उसको क्या कहते हैं, ओलिगो यूरिया।